हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारी जो इस समय सीरीज शुरू हुई है वो चल रही है नाटक विधा की। तो नाटक विधा में अभी हमने जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक व अनुदित नाटक को देख लिया है, उसको ट्रिक के साथ अच्छे से याद भी कर लिया है। और आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो लिखे गए उनके नाटक हैं। तो आज हम उनके नाटकों को देखेंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो उसे लाइक कीजिएगा और अगर हो सके तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करेंगी तभी जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगी, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखे गए कौन कौन से नाटक हैं। तो इनके द्वारा जो लिखा गया पहला नाटक है वो है सज्जन, 1910 ईस्वी में लिखा गया है। दूसरी रचना है कल्याणी परिणय, ये 1912 ईस्वी की रचना है। अगली रचना है करुणालय, करुणालय है 1912 ईस्वी की। फिर अगली रचना है प्रायश्चित, ये 1913 ईस्वी में लिखी गई रचना है। आगे है राजश्री, राजश्री 1915 ईस्वी की रचना है। आगे बात करें तो अगली रचना है विशाख, ये 1921 ईस्वी में लिखी गई रचना है। अगली रचना है आजात शत्रु, आजात शत्रु जो है ये 1922 ईस्वी की रचना है। आगे है जन्मेजय का नागयज्ञ, 1926 ईस्वी में लिखी गई है। अगली रचना है कामना, कामना जो है ये 1927 ईस्वी की रचना है। इसके बाद अगली रचना है स्कंदगुप्त, जो कि 1928 ईस्वी की रचना है। इसे आप ध्यान रखिएगा, इनका जो स्कंदगुप्त नाटक है वो 1928 ईस्वी में लिखा गया है। पर इसमें जो है अगर अंकों की बात करें तो इसमें टोटल कुल 5 अंक बताए गए हैं। तो देखिए स्कंदगुप्त में कितने अंक बताए गए हैं? टोटल 5 अंक बताए गए हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और आगे है अगली रचना है एक घूंट, एक घूंट जो है ये रचना है 1930 ईस्वी में लिखी गई है, एक घूंट। इसके बाद हम बात करें अगली रचना की, तो अगली रचना है आपके सामने चंद्रगुप्त, जो कि प्रसाद जी की रचना है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी की रचना है, ये 4 अंकों में लिखी गई है। अगली रचना है ध्रुव स्वामिनी, तो जो ध्रुव स्वामिनी है ये 1933 ईस्वी की रचना है और इसमें टोटल 3 अंक हैं। तो देखिएगा स्कंदगुप्त जो है इसमें अंकों की संख्या 5 है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए स्कंदगुप्त जो लिखा है इसमें जो सीधा सीधा अक्षर दिख रहा है, जैसे सा हो गया, का हो गया, दा हो गया, गा हो गया और ता हो गया, जो बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं वो 5 दिख रहे हैं। तो 5 अक्षर से आप इनको याद रखिएगा, इसमें 5 अंक हैं। अब चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त में जो बड़े बड़े अक्षर दिख रहे हैं वो हैं चा, दा, गा और ता। तो 4 अक्षर दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से इनको याद रख सकती हैं, ये 4 अंक के हैं। और यहाँ पे अगर बात आई ध्रुव स्वामिनी की, तो ध्रुव स्वामिनी में ये सभी को पता ही है कि ध्रुव स्वामिनी में 3 अंक है। अगर कभी भूल जाइएगा तो यहाँ से आप जो है ये वामनी शब्द को ले लीजिएगा, पीछे वामनी शब्द जो है ये पूरा लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप उठाइएगा वामनी, वामनी जो है 3 अंक है, तो यानी कि इसमें 3 अंक है इस नाटक में। आगे बात करें तो अगली रचना है अग्निमित्र, अग्निमित्र जो इनकी रचना है ये अधूरी रचना है और यही इनकी अंतिम रचना मानी गई है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। तो ध्रुव स्वामिनी अगर प्रश्न आ जाए कि जयशंकर प्रसाद का जो पूर्ण नाटक है, अंतिम नाटक पूर्ण रूप से कौन सा है, तो वो है ध्रुव स्वामिनी। लेकिन अगर अंतिम पूछे और ये ना पूछे कि उनका मतलब पूरा किया हुआ नाटक कौन सा है, तब आप अग्निमित्र लगाएंगे, क्योंकि अंतिम देखा जाए तो अग्निमित्र ही है, पर वो अधूरा है। लेकिन पूर्ण रूप से जो अंतिम रचना है वो है इनकी ध्रुव स्वामिनी, जो कि 1933 ईस्वी में लिखी गई है, 33 में लिखी गई है और 3 अंक है भी इस रचना में। इसके विषय में एक पॉइंट ये है कि इसमें देख लीजिएगा कि चंद्रगुप्त जो है, जो इनका चंद्रगुप्त नाटक है, अभी हमने यहाँ पे देखा 1931 ईस्वी में, ये 4 अंक में है
और चंद्रगुप्त इनकी जो रचना है कल्याणी परिणय जो कि 12 में लिखी गई है 1912 में, उसी का परिवर्धित रूप है चंद्रगुप्त। ये ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रगुप्त नाटक लिखा गया है 1931 ईस्वी में, ये नाटक जयशंकर प्रसाद की रचना 1912 वाली कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि चंद्रगुप्त का जो प्रकाशन है वो सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। कब किया गया? 1933 ईस्वी में। अभी आपको पूरा दिख रहा होगा 1933 में, और 1933 में ही इनकी जो रचना आई थी वो थी ध्रुव स्वामिनी। तो दोनों पॉइंट को याद रखिएगा कि अभिनव चंद्रगुप्त का नाम चंद्रगुप्त जो रचना है इसका नाम 1933 में अभिनव चंद्रगुप्त कर दिया गया था, और वहीं पर 1933 में इनकी एक रचना थी ध्रुव स्वामिनी जो कि 3 अंकों में लिखी गई है। दोनों बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं इनकी जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है इनको हम ट्रिक से याद करते हैं। तो चलिए, जिस तरीके से मैं जोड़ूंगी, आप कुछ रचनाओं के सन भी आपको एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, जयशंकर प्रसाद से आप जयशंकर प्रसाद को ले लीजिए। तो कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जब 10 साल के थे तब ये बड़े ही सज्जन थे। कैसे थे? 10 साल का बच्चा बहुत अच्छा बच्चा माना जाता है। 10 साल कह लीजिए या 10th में, जब 10 में पढ़ रहे थे, पढ़ाई से आप इनको जोड़ लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी जब 10 में पढ़ रहे थे तब वो बड़े ही सज्जन थे। उसके बाद जब 12 में गए तो उनका जो है कल्याणी से परिणय हो गया। जब कल्याणी से परिणय हो गया तो 1912 में ही फिर उनका जो है ब्रेकअप भी हो जाता है। इस ऐसे पढ़िएगा कि जयशंकर प्रसाद जो है जब 10th में थे, 10 में थे, तब बड़े ही सज्जन थे, लेकिन जब उसके बाद ये 12 में पहुंचे, क्लास 12 में, तो इन्हें जो है एक कल्याणी नाम की लड़की मिली और कल्याणी से इनका परिणय हो गया। फिर उसी साल इनका जो है ब्रेकअप भी हो जाता है। तो ये क्या करने लगते हैं? जब ब्रेकअप होता है तो व्यक्ति जो है करुणा से भर जाता है, ठीक है, बहुत दुखी हो जाता है। तो ये उसी साल ब्रेकअप हो जाता है, 2-4 महीना चला होगा, तो ये करुणा करने लगते हैं और उस करुणा का प्रायश्चित करते हैं लगभग 1 साल तक, यानी कि 1913 तक। 13 तक ये प्रायश्चित करते हैं अपनी करुणा का, यानी कि इन्होंने जो गलती की थी उसका प्रायश्चित करते हैं। फिर 1915 में इन्हें राजश्री मिलती है। 1915 में जो है जयशंकर प्रसाद को राजश्री मिलती हैं। फिर राजश्री से इनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद 21 में इनको विशाख नाम की एक लड़की होती है और 22 में इन्हें अजातशत्रु नाम का एक लड़का होता है। तो इनके 2 बच्चे हो जाते हैं। 21 में होती है विशाख नाम की लड़की और 22 में जो है अजातशत्रु पैदा होते हैं। फिर जो है ये क्या करते हैं, ये जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद 26 में जब दोनों बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद 4 साल बाद यानी कि 1926 में ये जन्मेजय का नाग यज्ञ करवाते हैं। और जब नाग यज्ञ करवाते हैं तो उसमें जो है दोनों साथ में कामना करते हैं। दोनों क्या करते हैं, दोनों साथ 2 और 7 दोनों साथ में, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी और उनकी जो पत्नी राजश्री थी वो दोनों साथ में मिलकर क्या करती हैं, कामना करती हैं। तो कामना हो जाएगा 1927 की, दोनों साथ यानी कि 2 और 7 कामना करते हैं दोनों मिलकर 1927 में। और कामना क्या करते हैं कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, इन तीनों को अंत में अग्निमित्र के अधूरे से याद रखिएगा। ये जो अग्निमित्र इनकी रचना है, दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा है। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं कि दोनों साथ में कामना करते हैं। कामना ये करते हैं कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी तीनों को अंत में अग्निमित्र इनकी लास्ट रचना है। अग्निमित्र के अधूरे से याद रखिएगा, ये रचना इनकी अधूरी थी।
अग्निमित्र के अधूरे 30 बूंद के एक घूंट दे दिया जाए। जो 30 बूंद है अग्निमित्र का, 30 बूंद बराबर एक घूंट माना गया है। तो इस तरीके से जोड़िएगा कि अग्निमित्र का अधूरा जो 30 बूंद है उसको एक घूंट बनाकर इन तीनों को दे दिया जाएगा। किसको किसको? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी को। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगी। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, देखिए ये बस याद करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है ताकि आपको ये चीज़ें जल्दी से मतलब अच्छे तरीके से याद हो जाए और सन के साथ। बाकी और कोई भी मतलब नहीं है तो कोई अन्यथा में नहीं लेगा चीज़ों को। तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद थे वो जब 10वीं में पढ़ रहे थे तब तक वो बड़े ही सज्जन थे। जब 10वीं में जब तक थे तब तक वे बड़े सज्जन थे। उसके बाद जब वो 12 में गए, 12th में, 12 में मतलब क्लास 12th में गए, तो इन्हें जो है कल्याणी नाम की एक लड़की से इनका परिणय हो गया। फिर उसी साल इनका जो है ब्रेकअप हो गया। उसी साल इनका ब्रेकअप भी हो गया, 2-4-6 महीने के लिए हुआ होगा, मिली होंगी कल्याणी, फिर उनसे इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो जब ब्रेकअप हो जाता है तो ये करुणा करने लगते हैं। इंसान दुखी हो जाता है तो करुणा करने लगते हैं। फिर उस करुणा के जो दर्द रहता है करुणा का, उसमें जो है ये 1 साल तक प्रायश्चित करते हैं। जो ये गलती किए रहते हैं उस पर 1 साल तक ये पूरा प्रायश्चित करते हैं, यानी कि 13 तक। उसके बाद 15 में इन्हें राजश्री मिलती है, राजश्री से इनका विवाह होता है। फिर 21 में इनको विशाख नाम की लड़की होती है और 22 में अजात शत्रु होते हैं जो कि लड़के हैं। उसके बाद जो है ये जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं, यानी कि 1926 में जन्मेजय का नाग यज्ञ करते हैं। और उस नाग यज्ञ में, जन्मेजय के नाग यज्ञ में दोनों जो है दोनों साथ में यानी कि 2 और 7 दोनों साथ में कामना करते हैं। कामना क्या करते हैं कि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी, इन तीनों को अंत से याद रखिएगा कि ये रचना जो है लास्ट की रचना है। तीनों को अंत में अग्निमित्र के अधूरे से याद रहेगा, ये अधूरी रचना है। अग्निमित्र के अधूरे 30 बूंद के एक घूंट दे दिए जाएंगे। 30 बूंद बराबर एक घूंट ऐसे मान लीजिएगा तो याद रहेगा। 1930 में एक घूंट जो है ये रचना एक घूंट 1930 की है, तो याद हो जाएगा। अग्निमित्र के अधूरे 30 बूंद के एक घूंट दे दिए जाएंगे। किसको? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी को। कब दिए जाएंगे? अंत में दिए जाएंगे। इस तरीके से इनकी जो सारी रचनाएं हैं जो कि नाटक विधा है, आपको क्रम से सब याद भी हो जाएंगी और सन के साथ याद हो जाएंगी। तो आप बताइएगा आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी, क्लास पसंद आई या नहीं आई। और अगर रचनाएं अच्छे से याद हो गई होंगी तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट जो है हमें हौसला देते हैं और वीडियो हम आगे और भी अच्छी ला पाते हैं। तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और मिलते हैं कल एक नए लेखक की नई रचना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।